वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस, आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग है, आपके पर्सन की सभी चीज़ों को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोग इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। तो क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, देखेंगे। यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी मैं कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, सभी के लिए प्रार्थना करूंगी कि आपका रियूनियन हो जाए और आपका पर्सन के साथ आपकी बातचीत होने लगे। एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो सिर्फ मेरे नंबर 9540119650 पर ही मैसेज कीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक से अवेयर रहें। तो चलिए अभी देख लेते हैं, क्या आप और आपके पर्सन एक होंगे, क्या मिलन होगा आपका, इस चीज़ को देखेंगे। तो देखो भाई, चेंज तो आपके रिलेशनशिप में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड फर्स्ट में यहाँ पर मेरे को जो टैरो कार्ड दिख रहा है वो किसी ऐसी एनर्जीज़ को बता रहा है कि जैसे आपके साथ उनका, या तो भाई देखो आप लोगों के बीच में आपका मिलन होने वाला है इन पर्सन के साथ, या फिर आप दोनों के बीच में शादी वगैरह से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, क्योंकि सेलिब्रेशन है ना। तो अभी ये सेलिब्रेशन, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जिसमें शादी का तो कोई बात ही नहीं है, बस आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ में हो, तब तो नहीं। लेकिन हाँ, तब आपका सेलिब्रेशन का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी बातचीत हो सकती है, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, है ना। आप एक दूसरे से कांटेक्ट हो सकता है, रियूनियन हो सकता है, और आपकी पर्सन आपको कोई ऐसे संदेश दे सकते हैं। लाइक यहाँ पर अगर आप लिव इन में रहे हो या फिर आपको इन पर्सन के साथ शादी करनी है, तो मैं यहाँ पर आपसे बोलूँगी कि सेलिब्रेशन मुझे होता हुआ आपके रिश्ते में दिख रहा है। तो फिर क्योंकि पास्ट का रिलेशनशिप भी है, आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, इन पर्सन के साथ आपका पास्ट का भी रिलेशनशिप है। मतलब पास्ट में आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन था आप लोगों के बीच में। मतलब जहाँ तक मैं देख रही हूँ तो पास्ट में ना मुझे आप लोगों के बीच में एक लव दिखाई दे रहा है, लव बर्ड दिख रहे हो आप, और बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में लविंग एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, है ना। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं, बल्कि मेरे को यहाँ पर ना पास्ट में आप लोग मैरिड कपल के रूप में ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है, और एक दूसरे के बिना बिल्कुल रहते नहीं थे, उस एनर्जीज़ में आप यहाँ पर दिख रहे हो। दूसरी चीज़, आपके पर्सन की एनर्जीज़ इस समय बहुत ज़्यादा चेंज दिख रही है आपके लिए। और फ्लावरिंग का कार्ड है ना, जो फ्लावरिंग का कार्ड है वो ट्रस्ट के साथ आया हुआ है। एक सेकेंड, तो फ्लावरिंग का कार्ड ट्रस्ट के साथ जब भी आता है ना, तो एक अच्छी एनर्जीज़ के रूप में आता है। मतलब अगर पर्सन की तरफ से बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही है, तो उनकी तरफ से आपको कोई एक अच्छा कमिटमेंट भी मिल सकता है। एज डिफरेंस मेरे को यहाँ पर आप लोग के बीच में दिख रहा है गाइस। और इस समय आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ है, उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रहना नहीं चाहते हैं, उनके साथ मतलब रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, जो थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। चेंज यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, उस चेंज के अकॉर्डिंग आप दोनों के बीच में एक अच्छा बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आपका रिश्ता जो है वो पहले की तरह हो जाएगा। पहले की तरह मीन्स जब आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़ होगी, आप बहुत अच्छे से बात करते थे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते थे, या फिर आप लोगों के बीच में एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था। बट यहाँ पर कुछ पास्ट का कर्मा है जिसकी वजह से आप मिलकर भी अलग हो गए, या फिर मिलकर भी, कहते हैं ना कि मिलकर भी दूरियां आ गई, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, गलत फहमियाँ हो गई बहुत ज़्यादा, है ना। तो इफ़ अगर ऐसा है तो वो कहीं ना कहीं किसी कर्मा से कोई कर्मा था आपका, जो जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आई, ठीक है। बट अभी कर्मा निकल चुका है, अब आपके रिलेशनशिप में दोबारा से मेरे को ब्यूटीफुल एनर्जीज़ यहाँ पर रिसीव हो रही है एंजल्स की तरफ से। तो सेलिब्रेशन का कार्ड है गाइस, और ये सेलिब्रेशन आपके रिश्ते को ना और मजबूत करता हुआ मैं देख रही हूँ। एक मजबूती सी मुझे आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, जिसमें आप लोगों के बीच में सेलिब्रेशन टाइप की चीज़ दिख रही है। चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं। एंड जो चेंज दिख रहा है ना, वो पर्सन की तरफ से ज़्यादा दिख रहा है।
तो मीन्स चेंज को क्लैरिफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे चेंज को कि चेंज का कार्ड क्यों आया है और क्या बदलाव लेकर आ रहा है चेंज का कार्ड। नाम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो मुझे जो दिख रहा है उसके हिसाब से तो एक आपका रिश्ता में एक वाओ ब्यूटीफुल, आपके रिश्ते में एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज दिख रही है। देखिए भाई, इतना सुंदर कार्ड मैंने अभी तक नहीं देखा था, मतलब अभी तक नहीं देखा से मतलब इतनी देर से मैं रीडिंग कर रही हूँ, अभी ये पहली बार कार्ड आया। देखो आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखो आप लोगों के बीच में ना एक मुझे ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रहा है। इस एनर्जीज़ के हिसाब से देखा जाए तो आप लोग इस समय बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में आ चुके हो, बट आपका पर्सन उसकी का हाथ सबसे ज़्यादा आपको लिए आ रहा है कि भाई आपका पर्सन जो है ना वो दूर जाकर भी वो आपके लाइफ में लौट कर आ रहा है। देखो मतलब कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पर्सन खुद लौट कर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, है ना। और आपने जितना उनको बोला, जितना उनको समझाया, जितना आपने उनको प्यार दिया, उस प्यार की खातिर ये पर्सन लौट कर आ रहा है ना। मतलब वो आपका हाथ जो उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है, जो आपका साथ उन्होंने पकड़ा है ना, उस साथ को आपका पर्सन बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो एक अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके रिश्ते में दिखाई दे रही है, जो कि आपके रिश्ते को जोड़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, आप लोग अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो तो भी ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। मैरिज को लेकर मैं यहाँ पर बोलूँगी कि अगर आप आज शादी के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ही ब्यूटीफुल ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज रिमूव होती हुई दिख रही हैं। कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं रिलेशनशिप में, मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, गलतफहमियाँ बहुत हैं। थर्ड पार्टी का पूरा यहाँ पर दिख रहा है कि उस थर्ड पर्सन की वजह से आपके पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, और आपसे मतलब सामने होकर भी ना आपके पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं, मतलब सामने होकर भी आपके पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं। तो अब इस कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो जो आपके पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से अपनी लाइफ से बाहर करते हुए दिख रहे हैं, है ना। दूसरी चीज़ मैं इस कार्ड में ये भी देख रही हूँ कि आप भी बहुत हद तक नेगेटिव एनर्जी से बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो। तो भाई आपकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो नेगेटिविटी से आप बिल्कुल बाहर आ रहे हो और बहुत ज़्यादा अपना सेल्फ लव कर रहे हो इस कार्ड के अकॉर्डिंग, और आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज भी मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है ना। मतलब एक बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जीज़ को मैं रिसीव कर रही हूँ आपके रिलेशनशिप की। ठीक है, सो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मून की एनर्जीज दिख रही है। देखिए आपकी जो पर्सन है ना वो इस समय पर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको लेकर, एंड कहीं ना कहीं कुछ फंसाव उनकी लाइफ में होगा, एंड जिस वजह से वो आपकी तरफ आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया जस्ट अभी कि वो आपसे लगातार दूरियां बना रहे हैं, है ना, ऐसी सिचुएशन भी है। बट जब ये एनर्जीज़ आपके पास आ रही है, ठीक है, ये सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ आपके पास आ रही है, तो क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जीज़ है जो कि उनके अंदर एक एनर्जीज़ को डेवलप कर रही है, ठीक है। और वो एनर्जीज़ को जब वो बॉर्न करेगी तो वो आपके लाइफ में कम बैक होंगे और वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा को लेकर आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है उनको एंजल ने ब्लेस किया है, एंजल ने उनको संदेश दिया है आपके पर्सन को कि वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में लौट कर आए और आपको अपनाए, क्योंकि उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था और पूरी तरीके से उन्होंने आपके साथ रहने का वादा किया था। बट थर्ड पर्सन की सिचुएशन या कुछ ऐसी बाउंडेशन या कुछ ऐसे बर्डन की वजह से ना वो आपकी लाइफ से दूर हो गए थे। बट अब एंजल के संदेश के बाद वो आपके साथ वापस से आपकी लाइफ में मुझे आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एनर्जीज़ के बेस पर जो राशियाँ मुझे दिख रही हैं उसमें तुला, कुंभ, कन्या है, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, लिब्रा है, जेमिनी, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, लियो एंड कैंसर है। तो बहुत जल्द आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूरी हो सकती है। अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो कोई बहुत बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड।
और वो इच्छा कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फ्यूचर तक आपको लेकर जाएगी। कोई बहुत बड़ी इच्छा अगर आपकी है आपके रिश्ते से रिलेटेड, तो आपने जो सोच के रखी है इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर ने अपनी मंजूरी आपको दे दी है, ठीक है। एंड दूसरा ये कर ओह नाइस, मतलब अगेन सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन। तो भाई पक्का समझे हम मैरिज को, क्योंकि एंजल्स अगर आपको जो ब्लेसिंग दे रही है ना, अगर आपका मैरिज का कुछ भी है और आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन का है और परमानेंटली रियूनियन है, उनके कॉल मैसेज का है, आपके एक होने का है, तो यहाँ पर दो दो कार्ड हैं, एक नहीं भाई, दो दो कार्ड है और दोनों ही कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप बहुत लंबे टाइम से आप इस रिलेशनशिप में हो और आपको यही लग रहा है कि उन्होंने तो बात ही करना बंद कर दी है और बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं, ब्लॉक कर दिया है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं एंजल का जो संदेश था उसके द्वारा आपके पर्सन की एनर्जीज एक्टिव हुई है एंड बॉर्न हुई है। ये एनर्जीज जब एनर्जीज एक्टिव होती है एंड बॉर्न होती है देन वो फ्लो में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज वर्क करती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जो आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करती हुई दिख रही है गाइस। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट करा है आपने मेरी आज की टैरो कार्ड रीडिंग को प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।